कराची के 3 बड़े अस्पतालों के मामले पर विफाक और सिंध में ठन गई। विफाकी हुकूमत का कराची के जिना अस्पताल NICVD और NIC8 को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के तहत चलाने का फैसला। जिना अस्पताल के लिए 4 रुकनी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाने का नोटिफिकेशन जारी। डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं सिंध की वजीर सेहत से बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के लिए नाम तलब किए। अस्पतालों को चलाने के लिए मौसू और गैर मुतनाज़ लोग तैनात करेंगे। सूबाई वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पेचहू की विफाकी हुकूमत के फैसले की मुखालिफत बोली, हम ये नाम नहीं देंगे क्योंकि हम इनकी विफाकी तहवील के खिलाफ हैं। इस्लामाबाद में बैठकर कराची के अस्पताल नहीं चलाए जा सकते। सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं विफाकी हुकूमत एक भी मयारी अस्पताल बनाने में नाकाम रही। सिंध के सरकारी अस्पतालों पर डाका डालना चाहती है। विफाक सिंध के अस्पताल बनी गाला से चलाने की कोशिश न करे। मामला अभी अदालत में है। हुकूमत अदालती फैसले का इंतजार क्यों नहीं कर रही? सेक्रेटरी तलात शाजिया मरी ने कहा कि गैर आइनी ऑर्डिनेंस के जरिए अस्पतालों पर कब्जा किया जा रहा है। कभी सिंध के जजीरे और कभी सिंध के अस्पताल, ये तमाशा नहीं चलेगा। सिंध हुकूमत अस्पताल बेहतरीन तरीके से चला रही है। विफाकी हुकूमत ने पेम्स और पोली क्लिनिक इस्लामाबाद का क्या हल निकाला? सिंध में आवारा कुत्तों के काटने के केसेस बढ़ने पर फरियाल तालपुर समेत 2 अरकान सूबाई असम्बली की रुकनियत मुअत्तल करने पर सूबाई हुकूमत नाराज। चीफ जस्टिस को दरखास्त अरसाल कर दी। जस्टिस आफ्ताब अहमद पर अदम एतमाद का इजहार। केस सखर बेंच से कराची मुंतकिल करने की इस्तदा। जस्टिस आफ्ताब अहमद सिंध हुकूमत के केसेस में इख्तियारात से तजावुज कर रहे हैं। उनकी अदालत में हमारा कोई केस न लगाया जाए, दरखास्त में मौक़िफ़। खुशी सिर्फ पैसे से ही नहीं मिलती। मुल्क इसलिए नहीं बना कि जरदारी नवाज अमीर हो जाएं। 30 साल तक मुल्क का पैसा चोरी होते रहा। इनको पता ही नहीं इनके पास कितना पैसा है। वज़ीर आज़म इमरान खान की आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ पर तनकीद। हुकूमत संभाली तो कर्जों की किस्तों के लिए पैसे नहीं थे। दोस्त ममालिक ने डिफॉल्ट होने से बचाया। डॉलर महंगा होने से हर चीज महंगी हो जाती है। 35,000 अरब कर्ज सूद समेत वापस कर चुके। मुश्किल हालात से निकल चुके। मुल्क की दौलत में इजाफे के लिए मंसूबे बना रहे हैं। इंसानों पर खर्च करने से माशरा ऊपर जाता है। वज़ीर आज़म इमरान खान का यूनिवर्सिटी ऑफ मालाकन के नए ब्लॉक की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। सवात एक्सप्रेस वे पर 3 सुरंगों का इफ्तिताह कर दिया। इमरान खान मान जाएं आपने अवाम से झूठ बोला। चोर डाकू के अल्फाज सुन सुन कर लोगों के कान पक गए। हमारे मंसूबों पर तख्तियां लगाकर हमें ताने मारते हो। 3 साल में आपकी कौन सी कारकर्दगी है? हमने अगर चोरी की है तो साबित करें। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत स्टेट बैंक को IMF के पास गिरवी रखवा रही है। स्टेट बैंक को IMF का ज़ैली दफ्तर बनाया जा रहा है। फॉरेन फंडिंग केस में 6 साल से अदालत के पीछे छुप रहे हैं। गैर मुल्की फंडिंग नहीं ली तो अकबर एस बाबर से खौफजदा क्यों है? सिर्फ ऐवानों में लड़ना है तो फिर PDM क्यों बनाई? असम्बलियां या अवाम, एक रास्ता मुंतखब करना होगा। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है PDM इत्तेहाद को तोड़ने की साजिशें की जा रही हैं, लेकिन हम बच्चे नहीं हैं। अल्लाह ने हमें अक्ल दी है। अपना नफा नुकसान ना समझ सकें तो हमें सियासत करने का हक नहीं है। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ समेत सबसे राब्ते हैं। पीपल्स पार्टी ने CEC का इजलास बुला लिया है। उनसे मुस्बत जवाब की उम्मीद है। सरबराह PDM ने कहा तजवीज़ है कि पहले मरहले में सिर्फ कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए जाएं। NA-75 डस्का में दोबारा इलेक्शन का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा फिर मुस्तरद। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क से इंतखाबात में कानून पर अमल नहीं हुआ। क्या हवाई फायरिंग इतना शदीद मसला है कि दोबारा इलेक्शन हो? इलेक्शन कमीशन ने पुलिस के अदम ताउन का गुस्सा निकाला। पुलिस के खिलाफ तो कार्रवाई भी हो सकती है। पुलिस का अदम ताउन दोबारा पोलिंग का जवाब नहीं हो सकता। जस्टिस सज्जाद अली शाह बोले इलेक्शन हो रहा था, IG और चीफ सेक्रेटरी कैसे सोच सकते थे? PTI वकील ने दलाइल दिए। 20 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग पर एतराज नहीं। SOPs पर अमल न करने के संगीन नताइज। मुस्बत केसेस की शरह 8% तक पहुँच गई। 24 घंटे में 3,449 अफराद में वायरस की तशखीस। कोरोना वायरस मजीद 40 जिंदगियां निकल गया। फ़ाल केसेस की तादाद में भी इजाफा 27,128 हो गए। पंजाब में अब तक 2,17,637 अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी। लाहौर में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 45 दुकानें और मैरिज हॉल सील।
कोरोना वायरस के बढ़ते खतरात, इस्लामाबाद की जिला इंतजामिया की जानिब से SOPs मजीद सख्त कर दिए गए। रात 10 बजे के बाद रेस्टोरेंट्स में आउटडोर खाना खाने पर भी पाबंदी आयद, जबकि हफ्ते और इतवार को रेस्टोरेंट्स के साथ साथ दीगर तिजारती सरगर्मियों पर भी पाबंदी होगी। जिला इंतजामिया की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। स्टेट बैंक का शरह सूद 7% पर बरकरार रखने का फैसला। स्टेट बैंक की तरफ से मॉनेटरी पॉलिसी का बयान जारी करते हुए कहा गया है कि शरह सूद को 7% पर बरकरार रखा है। बड़ी सनतों की पैदावार में इजाफा हो रहा है। खाम तेल की बैनुल-अक़वामी कीमतों में इजाफा देखा गया। बिजली, चीनी और गंदम की कीमतों से महंगाई बढ़ रही है। स्टेट बैंक के मुताबिक कोरोना की तीसरी लहर के खदशात मंडला रहे हैं। निजी शोबे के कर्जों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। वफाकी हुकूमत का IMF की शर्त पर इनकम टैक्स छूट खत्म करने के लिए ऑर्डिनेंस लाने का फैसला। वफाकी काबीना ने 140 अरब की इनकम टैक्स छूट खत्म करने की मंजूरी दे दी। काबीना ने समरी सर्कुलेशन के जरिए ऑर्डिनेंस लाने की मंजूरी दी। वक्त की कमी के बायस बिल पार्लियामेंट से मंजूर नहीं कराया गया। कराची में असातिज़ा का एहतजाज जारी। IBA टेस्ट पास असातिज़ा की जानिब से वज़ीर आला हाउस जाने की एक बार फिर कोशिश। असातिज़ा ने हाथों में कौमी परचम उठा रखे हैं। पुलिस की जानिब से शाहराह को रुकावटें लगाकर बंद कर दिया गया। असातिज़ा और पुलिस में धक्कम पेल भी हुई। शहबाज शरीफ की वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ हत्या के इज्जत के दावे की रोजाना की बुनियाद पर समाअत के लिए दरख्वास्त मुस्तरद। शहबाज शरीफ को DG डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से रुजू करने की हिदायत। मरियम नवाज का अपना मुतबादिल तैयार होकर लॉन्च हो गया। मरियम नवाज गुस्से में इस्लामाबाद आ गईं। किसी और ने जूम पर लाहौर से मीटिंग की। एक पार्टी कहती है हमने आपको जौहर टाउन में प्लॉट दिए थे, हमारे साथ खड़े हों। शरीफों के घर से दूसरा फ़ोन जाता है, हमारे वालिद ने आपको प्लॉट दिए थे, हमारे साथ खड़े हों। जूतों में दाल बट रही है। मरियम नवाज की ट्वीट पर शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल। फिरदौस आशिक़वान ने कहा PDM की रूह परवास कर चुकी। जाली राजकुमारी और कनीज़ों की आहो बुका जारी है। ये सब सर्कस करने का मकसद नैब को पीछे हटाना था। PDM वाले एक दूसरे पर कील ठोकने में मसरूफ हैं। NA 249 में मुखालिफिन से दो हाथ करने से पहले खिलाड़ियों में टेंशन। अमजद आफरीदी को टिकट देने के पार्लिमानी बोर्ड के फैसले के खिलाफ सीनियर रहनुमाओं का एहतजाज। आला क़यादत को खत इरसाल कर दिया। अमजद आफरीदी का ताल्लुक NA 249 से नहीं, उन्होंने पार्लिमानी बोर्ड के सामने गलत बयानी की। नाराज रहनुमाओं का शिकवा, फैसला मानने से इनकार कर दिया। तहरीक इंसाफ के रुकन सूबाई असम्बली मलिक शहजाद ने एहतजाजन इस्तीफा दे दिया। कहते हैं पार्टी की शिकस्त नहीं देख सकता। PSP का कोयटा में सियासी पार शो। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं ऐसा लगता है कि बलूचिस्तान में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। बलूचिस्तान के नौजवान हाथों में डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं, इनके लिए रोजगार नहीं। बलूचिस्तान में पीने का पानी मौजूद नहीं, अस्पताल में डॉक्टर्स नहीं हैं। बलूचिस्तान में 18 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर ने पाक फ़ज़ाइया के नए सरबराह की हैसियत से जिम्मेदारियां संभाल लीं। सुबुकदोश होने वाले एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान को JF-17 थंडर तैयारों की सलामी, गार्ड ऑफ ऑनर पेश। तकरीब से खिताब में बोले हर कीमत पर दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। कौम के ताउन से मुल्क की दिफा नाकाबिले तस्खीर है। पाक फ़ज़ाइया दुनिया की सबसे बेहतरीन फ़ज़ाइया है। हर सिपाही को पेशावराना सलाहियतों पर खिराज तहसीन। भारत को मुज़ाकरात के लिए मुनासिब माहौल कायम करना होगा। खिते में अमन के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। कश्मीर पर पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। पाकिस्तान अफगान अमन अमल में अहम किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और जनरल सेक्रेटरी UN में टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं में कोरोना सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा जाहिद हफीज़ की ब्रीफिंग। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां। अमरीकी सेनेटर्स की मोदी सरकार को पाबंदियों की धमकी। भारत में मुस्लिम कुश रवैये। कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर इजहार तशवीश। रूस से S-400 मिसाइल खरीदने की भी मुखालिफत। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन को खतरा लाहक है। भारत को पाबंदियों का सामना भी करना पड़ सकता है।
खालिजा उमूर कमेटी के चेयरमैन रॉबर्ट मैंडिस का वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन को खत। पाकिस्तान के भारत में शेड्यूल T20 वर्ल्ड कप में शिरकत पर तहफ़्फ़ुज़ात। BCCI ने ICC को तहरीरी जवाब दे दिया। पाकिस्तान के मामलात खुश असलूबी से हल किए जाएंगे। भारतीय बोर्ड का मौक़िफ़, मामला 31 मार्च को ICC मीटिंग में उठाया जाएगा। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज कौमी स्क्वाड में शामिल तमाम अरकान की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट मनफी आ गई। खिलाड़ियों की कजाफी स्टेडियम में ट्रेनिंग, कप्तान बाबर आजम की ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस। कहा वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन के लिए जनूबी अफ्रीका की सीरीज बहुत अहम है। कप्तानी के 18 माह में काफ़ी कुछ सीख चुका हूँ। टीम मेरी मुशावरत से बनी थी। बंद कमरे से बातें बाहर नहीं आनी चाहिए। और डैरेन सैमी पश्तो म्यूजिक पर झूम उठे। मालम ढबा में तकरीब के दौरान डांस की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। डैरेन सैमी और हाशिम आमला ने मालम ढबा में मकामी बच्चों के साथ दोस्ताना मैच में शिरकत भी की।